गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने गत क्लास में चीन की विदेश नीति के सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। आज की कक्षा में हम देखेंगे रूस और चीन के संबंधों के बारे में, क्योंकि ये दो ऐसे राष्ट्र हैं जो कि विश्व में साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व करने के लिए परस्पर संघर्षरत रहते हैं। इस दृष्टि से इन दोनों के संबंधों के ऊपर चर्चा करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूस व चीन के बीच अनेक पहलू ऐसे हैं जिनके आधार पर दोनों में समानता भी पाई गई थी। यह समानता ही संबंधों का आधार लिए हुए थी। यद्यपि प्रथम काल की विदेश नीति में रूस चीन संघर्ष स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गए थे, फिर भी दोनों राष्ट्रों के मध्य विभिन्न मामलों को लेकर संबंध अच्छे थे, जिनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। 1917 की रूस की क्रांति और 1949 की चीन की क्रांति साम्यवाद के संदर्भ में समान मानी गई थी। रूस की क्रांति को परिवर्तन का प्रतीक माना गया, जबकि चीन में स्वतंत्र क्रांति का प्रतीक माना गया था। इन दोनों के इतिहास में क्रांति का वर्णन मिलता है, इसलिए ये संबंधों का आधार भी माना गया है। रूस चीन की भौगोलिक स्थिति है, उसके अंदर भी काफ़ी समानता है। दोनों ही देशों के पास बड़े बड़े भूभाग हैं। दोनों ही भू राजनीतिक दृष्टि से अपने को महत्वपूर्ण भी मानते रहे हैं और इन सब बातों का विश्व के जो अन्य राष्ट्र हैं उनको एहसास भी कराते रहे हैं। इस तरह दोनों ही बड़ी शक्ति के रूप में माने जाते रहे हैं। चीन रूस में साम्यवादी व्यवस्था होते हुए भी रूस चीन संघर्ष क्यों उत्पन्न हुआ, इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने की इच्छुक भी रही हैं। इस तरह है हम ये भी देखते हैं कि रूस के स्टालिन की मृत्यु 1953 भी इसी विदेश नीति के काल में हो गई थी। यहाँ पर हम ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चीनी क्रांति से पहले रूस चीन के संबंध अच्छे थे, लेकिन क्रांति होने के बाद रूस व चीन में 1950 में संघर्ष प्रारंभ हो गया और इन दोनों के बीच में संघर्ष होने के जो कारण थे उनको हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इनमें दोनों के बीच संघर्ष होने में पहला कारण था रूस चीन संघर्ष जो है 1950 से शुरू हुआ। चीन पर आंतरिक दबाव बढ़ता गया था कि उसे रूस के साथ मित्रता और सहयोग की संधि भी उन्हें करनी पड़ी थी। इसके अलावा 1949 में माओ ने जो सरकार बनाई थी वह रूस के साथ सामान्य संबंध स्थापित नहीं कर रही थी। रूस व चीन के बीच विचारधारा को लेकर विभिन्नता भी पाई गई है। इसके अलावा चीन अपना आर्थिक विकास करने के लिए रूस पर निर्भर नहीं होना चाहता था, जबकि सोवियत संघ पूर्वी यूरोप में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था। तो ये कई कारण थे जिनकी वजह से 1950 में दोनों राष्ट्रों के बीच संघर्ष प्रारंभ हुआ। इसके अलावा रूस व अमेरिका के बीच भी शीत युद्ध चल रहा था, इस कारण भी मतभेद हैं वो उभरकर सामने आए थे। रूस व चीन के बीच सीमा संबंधी विवाद उभर कर आ चुका था। ये कई कारण रहे थे जिन वजह से दोनों ही राष्ट्रों के मध्य विवाद है वो बढ़ता गया। यद्यपि दोनों ही राष्ट्रों के अंदर एक समान विचारधारा का शासन था। इस बात को लेकर भी विश्व के अंदर अपना नेतृत्व साबित करने के लिए रूस चाहता था कि साम्यवाद के रूप में रूस को ही जाना जाए, जबकि चीन इस बात के लिए संघर्षरत था कि साम्यवादी व्यवस्था में चीन है
वो पूरे विश्व का नेतृत्व करे। इस प्रकार हम देखते हैं कि रूस चीन के बीच में संबंध होते हुए भी संघर्ष की उपरोक्त जो स्थिति है वो इन बिंदुओं के आधार पर उभर कर वो सामने आई है। थैंक यू स्टूडेंट्स।